हेलो दोस्तों। तो आज सिखाने वाला हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। आप लोग बोलते रहते हैं एपी है क्या, एपी 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 सिर्फ बोलते रहते हैं। एपी कैसे सॉल्व करेंगे सर, ये सिखा दो। तो आज पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देने वाला हूँ सिर्फ एक ही वीडियो में एग्जाम्पल के साथ। और जो एपी में ये 3 फार्मूला होते हैं, कब कहाँ कैसे यूज करना है, ये भी मैं आप लोगों को सिखा देने वाला हूँ। तो वीडियो अंत तक देखें, पूरा कंसेप्ट क्लियर समझ जाएंगे। तो याद रखना, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी जो है उसको समानांतर श्रेणी भी बोला जाता है, समांतर श्रेणी। और ये जो है 3 फार्मूला ही सिर्फ यूज होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। एक फार्मूला है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। दूसरा है एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ये तीसरा है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तीनों फार्मूला कब कहाँ कैसे यूज़ करना है ये समझ जाएंगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है वो पूरा क्लियर समझ जाएंगे। कभी भी मिस्टेक कहीं पे भी नहीं करेंगे। तो वीडियो अंत तक देखें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कर देना, ठीक है। तो ये तीनों फार्मूला बुझने से पहले आपको बता दूं कि हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है ये क्या है, ठीक है। उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक नंबर लेता हूँ, ठीक है, एक सीक्वेंस लेता हूँ 1 3 5 7 9 11 का, ठीक है। और एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, एक और क्वेश्चन लूँगा, एक और सीक्वेंस और सीरीज लूँगा जिसको मैं लिखता हूँ 60 50 40 30 20 10 इतना का। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक के बाद 3 आया, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 9 11 बढ़ते जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। मैंने एक बात इसमें नोटिस किया कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है अर्थात असेंडिंग ऑर्डर में है। इंक्रीजिंग ऑर्डर को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है हमारा दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें क्या है, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर है। मतलब 60 के बाद 50 आया, घट गया 10 से, 50 के बाद 40, 40 के बाद 30, 30 के बाद 20 और इसी तरह से 10 आया। तो हम लोग ये नोटिस क्या किया, इसमें ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है अर्थात डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, घटते चले जा रहा है। इसको लिखता हूँ मैं यहाँ पे एक बात, डिसेंडिंग ऑर्डर। एक बात आपने नोटिस किया, इसमें एक के बाद 3 आया, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। सभी का जो कॉमन डिफरेंस है वो है +2, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना है, +2 है। याद रखिए, एक के बाद 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11। अर्थात ये कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें, +2, ठीक है। इसमें देखेंगे तो क्या है, 60 के बाद 50 आया, 50 के बाद 40, 40 के बाद 30, 20, 10, 10, 10 का कॉमन डिफरेंस है, 10 के घटते चला जा रहा है। इसमें +2 बढ़ते चला जा रहा था, इसमें 10 घटते चला जा रहा है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा, कॉमन जो डिफरेंस है इसमें -10 है, 10 से घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हमारा घट रहा है, -10 से घट रहा है। तो हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसको डिफाइन किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो कोई भी नंबर की सीरीज और सीक्वेंस, ये सीरीज है और सीक्वेंस जिसको बोलते हैं, कोई भी नंबर की सीरीज और सीक्वेंस असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सेम हो, जिस तरह से 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 2 से कॉमन डिफरेंस में सेम कॉमन डिफरेंस से बढ़ते चला जा रहा है, उसको बोलेंगे एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, ठीक है। तो आपको ये बता दूं, ये 1 जो है, ये देखना, ये 1 जो है, ये 1 जो है फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं हम लोग ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म। उसी तरह से ये 60 है, 60 को भी क्या बोलेंगे हम लोग, फर्स्ट टर्म। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ए। जो फर्स्ट नंबर होता है उसको बोलते हैं हम लोग ए, हमेशा याद रखना है।
और जो लास्ट टर्म होता है उसको बोलते हैं यल। ठीक है, जो लास्ट टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल। तो ये भी लास्ट टर्म है और हमारा ये 10 भी क्या हुआ, इसका लास्ट टर्म हुआ। ठीक है, यल को लास्ट टर्म भी बोला जाता है, यल भी बोला जाता है, ए एन भी बोला जाता है। याद रखना है आपको, लास्ट टर्म जो होता है लास्ट टर्म को एल भी बोला जाता है, ए एन भी बोला जाता है। ठीक है, सो जो हम लोग यहाँ पे आप लोग को बताया था, ठीक है, ये ऐसे ये तीनों फार्मूला कब कहाँ कैसे यूज करना है तो वही जानेंगे। ठीक है, सो इसमें इसका मतलब समझा दूँ आपको। वेयर ये एसएन जो है, ये जो एसएन है ये टोटल सम है, टोटल सम है। ठीक है, टोटल सम का मतलब क्या है, इस सारे को जोड़ देंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 तो हमारा टोटल सम आ जाएगा। ठीक है, तो यदि हम लोगों को इसका टोटल सम निकालना हो, ठीक है, इस सीक्वेंस सीरीज का टोटल सम निकालना हो तो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं यन गिवन है। यन बोले तो यहाँ पे यन बोले तो नंबर। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हमारा जो यन है वो नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब होता है, ये भी समझा दूँ, 1 2 3 4 5 6 नंबर है तो यन हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गन काउंट करते 1 2 3 4 5 6 तो यन हमारा 6 हो जाता। ठीक है, अगर ये 8 नंबर होता तो यन हमारा 8 होता, नंबर ऑफ टर्म्स। सो यन भी हो चुका है। ए का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म मैंने बता चुका हूँ। यहाँ ए इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, फर्स्ट टर्म। यल का मतलब क्या था आपको बताया था मैंने, यल का मतलब था लास्ट टर्म। ठीक है, इसको हम लोग ए एन भी बोलेंगे। ठीक है, लास्ट टर्म को ए एन भी बोलेंगे। ए एन ये है, ए एन को लास्ट टर्म बोला जाता है। ठीक है, और ये डी जो है, अब सारे का जो वैल्यू है, सारा जो मतलब है यहाँ पे मीन लिख दिया है। अब डी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब एक बात बता दूं, ये डी है कॉमन डिफरेंस, इसका कितना था +2, क्योंकि 2 से बढ़ता चला जा रहा था इसलिए +2 कॉमन डिफरेंस था। इसका कितना कॉमन डिफरेंस, 60 के बाद 50, 50 के बाद 40 डिसेंडिंग ऑर्डर में था। इसका डी कितना था, -10 था। ठीक है, यल बोले तो लास्ट टर्म, इसका 11 था, इसका 10 था। ठीक है, सो हम लोगों को एक बात बता दूं, आपको ये जो क्वेश्चन है सो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा इसमें इसका टोटल सम कितना है। तो टोटल सम हम लोग निकालेंगे तो हमारा फार्मूला कौन सा यूज होगा, टोटल सम के लिए 2 फार्मूला यूज होगा। यहाँ पे टोटल सम ये 2 ही फार्मूला यूज होगा। ये लास्ट टर्म निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, सम निकालने के लिए, टोटल सम निकालने के लिए ये 2 फार्मूला यूज करेंगे। तो ये 2 फार्मूला कब यूज करेंगे, यदि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हो तो हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट टर्म का मतलब अगर ये और ये दिया है तो ये फार्मूला यूज करेंगे। दूसरा, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया हो और यन भी दिया हो, नहीं दिया है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तो यन तो हमारा 6 हो जाएगा, काउंट कर लेंगे। ठीक है, सो ये निकालने के लिए ये तीनों वैल्यू देगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्या करेगा, टोटल सम दिया होगा आपके क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म दिया होगा, लास्ट टर्म दिया होगा। ठीक है, यदि आपको लास्ट टर्म पूछा जाएगा, यहाँ पे लास्ट टर्म ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म निकालने के लिए आपको ए दिया होगा, कॉमन डिफरेंस दिया होगा और एन भी दिया होगा। ठीक है, और अगर आपको कॉमन डिफरेंस पूछा जाएगा और लास्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है और नंबर ऑफ टर्म गिवन है, तभी यही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, कॉमन डिफरेंस के लिए अगर टोटल सम दिया हुआ है, लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, टोटल सम दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं। वो हम लोग अभी एग्जाम्पल में देखेंगे। सो इसका टोटल सम निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे, अब एस एन इक्वल टू हमारा फर्स्ट टर्म, एस एन का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे n/2
तो लिख लेंगे यहाँ पे एस एन इक्वल टू n बाई टू ए प्लस एल। सो n बाई टू यन हमारा कितना है इस नंबर में काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यन बाई टू हो जाएगा 6 बाई टू। ए हमारा कितना है यहाँ पे 1, तो 1 प्लस एल हमारा कितना है 11, 11 कर लेंगे इनटू है, ठीक है। तो 2 3 जा 6, सो 3 11 प्लस 1 12, तो हमारा कितना आ जाएगा 36। सो आप लोग इसको कैलकुलेट करके जोड़ेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, तो हमारा कितना आएगा 36 ही आएगा। इतना ध्यान में रखना है। तो एक हो गया ये फर्स्ट टर्म, और लास्ट टर्म दिया तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर लिए, ठीक है। सो अगर हमारा यहाँ पे, ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 है, तो ये हमारा होता क्वेश्चन 1 3 5 7 डॉट 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 होता, और पूछा जाता हमारा कि लास्ट टर्म क्या है। यहाँ पे क्या बोला मैंने 1 3 5 7 दिया होता, उसके बाद कॉमा डॉट 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 लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म निकालो। फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है लास्ट टर्म का फॉर्मूला कौन सा है, ये है, तो वही लगाते हम लोग। ए एन इक्वल टू फार्मूला लास्ट टर्म का कौन सा है, लास्ट टर्म पूछा गया, तो लास्ट टर्म का हम लोग सिर्फ फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। सो इसको देखते हुए आपको बता दूं, ए हमारा कितना था, अगर क्वेश्चन हमारा इस तरह से हो, क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 3 5 7 डॉट 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 तक गया और लास्ट टर्म पूछा गया, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टर्म तो ये है, तो 1 हो जाएगा, प्लस यन हमारा इसमें दिया नहीं है, तो क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ टर्म्स गिवन होगा 1 3 5 7 डॉट 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 है, आपको 100 टर्म्स निकालना है। फाइंड आउट द 100 टर्म्स बोल दिया जाएगा, 100 टर्म्स, 100 टर्म्स, तो ये 100 क्या हो गया, यन हो गया, तो 100 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस है, इसका 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5, तो डिफरेंस कितना का है, +2 का है, ये 2 लिख देंगे। तो इसके बाद जो आंसर आएगा 1 प्लस 99 इंटू 2, सो 99 इंटू 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 198 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लास्ट टर्म निकाल सकते हैं। सो एक क्वेश्चन ये हो गया। अब तीसरा जो क्वेश्चन है आपको बता दूं, यदि आपको क्या बोला जाएगा, अगर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख ले यहाँ पे 1 है 3 है 5 है 7 है, ठीक है, और डॉलर आपको दिया हुआ है, आपका कितना दिया हुआ है 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है 11 है, क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अगर इसको 1 को हम लोग वाट कर दे, ठीक है, फर्स्ट टर्म ही, ये फर्स्ट टर्म जो है ये फर्स्ट टर्म पता लगाने के लिए बोल दिया जाएगा। तो हमारा जो फार्मूला था क्या था, एस एन इक्वल टू n बाई टू ए प्लस एल, ठीक है। तो एस एन जो है, एस एन का मतलब क्या है, आपको गिवन होगा टोटल नंबर ऑफ सम गिवन होगा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सम, यदि आपका कितना है 36 है, तो ये फर्स्ट टर्म पता लगाए बोल दिया जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे 36 इजकल टू n बाई टू, एन कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 बाई टू, ए हमारा पता नहीं है, यल हमारा 11 पता है। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे, 2 3 जा 6, तो 36 इक्वल टू 3a प्लस 33। सो यहाँ पे 36 माइनस 33 इक्वल टू 3a, तो 3 इक्वल टू 3a, तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा 3/3 1 आ जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और आपका जो ये क्वेश्चन का दूसरा फार्मूला था, आपको टोटल सम निकालना है, ठीक है। तो n दिया है, a दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया, तो इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको कॉमन डिफरेंस पूछा गया है कि कॉमन डिफरेंस कितना है, आपको टोटल सम दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स दिया है और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, तो कॉमन डिफरेंस यही फार्मूला लगाकर निकालेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग
समझ गए होंगे यहाँ से। तो चलते हैं क्वेश्चन लेके देखते हैं। आप लोग इतना कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकेंगे। सो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन जो है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन APR 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म जो सॉल्यूशन करेंगे इसका जो नोन वैल्यू है पहले वो हम लोग लिख लेंगे। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म का डिनोशन ए था तो हमारा कितना हुआ 17। एंड लास्ट टर्म को क्या बोले थे हम लोग, यल बोले थे या AN बोलेंगे, आपको बता दिया था 350 है ये। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, तो कॉमन डिफरेंस का सिंबल है D जिसका 9 है। सो क्या पूछा हुआ है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। सो हमारा यन पूछा गया है वाट। तो फॉर्मूला आपको दिखा दूँ। सो लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म दिया हुआ है D, दिया हुआ है यन पता लगाना है। ALD दिया हुआ है यन पता लगाना है। ALD दिया हुआ है यन पता लगाना है। AL है, D यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं AL नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं AD है, A है, यल भी है, AN मतलब दिया हुआ है और D भी है, तो यन पता लगा सकते हैं यहाँ से। सो यही फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि AN को हम लोग क्या बोलते हैं, यल भी बोलते हैं, A भी है, यल भी है और D भी है, तो हमारा यन यहाँ से पता लग जाएगा। ठीक है, तो वही फार्मूला हम लोग यहाँ से लगा लेंगे। सो AN इज इक्वल टू, वी नो दैट क्या हम लोग को पता है कि AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D होता है। ठीक है, तो जो AN है हमारा, AN कितना है हमारा 350, A कितना है हमारा 17, N कितना है पता नहीं है 1 इंटू D कितना हमारा 9। सो 350 इज इक्वल टू 17 प्लस 9 इंटू N 9N माइनस 9 इंटू 1 9। सो और करेंगे 350 प्लस 17 उधर जाएगा तो -70, माइनस 9 उधर जाएगा तो +9 इक्वल टू 9N हो जाएगा। और इसको इसमें से इसको घटाएंगे और इसको जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 342 इज इक्वल टू 9N। सो इतना आने के बाद अब 342 को 9 से भाग कर देंगे, डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा यन है इसको भाग करके देख लेते हैं। यहाँ से कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे। 342 डिवाइडेड 9 तो हमारा आ जाएगा 38। सो नंबर ऑफ टर्म्स जो है हमारा 38 आ जाएगा। इतना ही क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है। यहाँ पे पूछा था हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा गया था, हाउ मेनी टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स पूछा था, एंड व्हाट इज देयर सम। तो सम पूछा हुआ है तो सम के लिए आपको फार्मूला फिर से दिखा दूँ। सम के लिए 2 फार्मूला था, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। सबसे ये और ये, क्योंकि आपको D भी दिया हुआ है, ठीक है, यन भी आ चुका है हमारा, A भी है तो ये भी लगा सकते हैं, और A भी है, यल भी है, ये भी लगा सकते हैं। सो हमको सजीलो यही होगा, सो यही लगाएंगे हम लोग n/2। सो दूसरा नंबर में जो है क्वेश्चन में तो वो लगाएंगे SN इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस L। तो यन हमारा कितना आया है 38/2। A हमारा कितना था 17 था, यहाँ पे देख सकते हैं, और यल कितना था 350। सो वही लिखेंगे 70 प्लस 350। सो इसको भाग करेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 इंटू इसको जोड़ेंगे तो 367 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 19 इंटू 367, जो हमारा वैल्यू है 6973 आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ सम। इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना चैनल को, और प्लीज़ 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 यहाँ पे आप लोग 2000 लाइक पुगा देना, और आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो चलता हूँ, फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।